नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक नई पहल अब आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम ऐसे लोगों से आपको मुखातिब करने की कोशिश करेंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को अधिक से अधिक जिस तरह से उनको सुविधा पहुंचाई जा सके, उनके दुखों को दूर किया जा सके, इस क्षेत्र में कई ऐसे नाम जो भले ही हो सकता है कि बहुत बड़ा नाम अभी सुर्खियों में ना आया हो, मीडिया में उसका नाम बहुत ज्यादा ना उछल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए स्वप्रेरणा से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत को हमने आज हमारे इस कार्यक्रम में बुलाया है, जो कि रक्तदान, जैसे हम अक्सर कहते हैं रक्तदान महादान, जिसके जरिए कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लाखों लोगों को समय पर, मौके पर रक्त नहीं मिल पाता है, जिस कारण उन्हें या तो लंबे समय तक उस बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है या फिर वे मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इस दिशा में रक्तदान के लिए भोपाल शहर में और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में करने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे दुर्गेश केसवानी जी आज हमारे साथ रहेंगे। इन्होंने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति समय पर डोनर और जिसे रक्त की जरूरत है, दोनों ही आपस में कांटेक्ट करके एक दूसरे से संपर्क में रहकर समय पर रक्त की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। सिंधी भाषा के उत्थान में इनका योगदान लगातार बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे विविध सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनकी शिरकत रहती है। इस तरह विविध आयामों में कार्य करते हुए समाज से, लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी परेशानी को दूर कर रहे हैं। तो दुर्गेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, इसे करने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आप लोगों को रक्तदान में, खासतौर पर रक्तदान के क्षेत्र में ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण आपको ये प्रेरणा प्राप्त हुई है और आप इतने व्यापक स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं? अंकुर जी, ये प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई संत हृदयराम जी के उन वाक्यों से जी, जिन्होंने सदैव ही अपने जीवन काल में उन्होंने यही एक चीज को, इस चीज को लेके वो आगे बढ़े थे कि पीड़ित मानवता की सेवा होनी चाहिए। हर आदमी को पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। उनके वाक्यों को चरितार्थ करते हुए हमारी संस्था ने पिछले कई समय से ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। किसी भी आदमी की रक्त की कमी से मौत न हो, इसके लिए हमारी संस्था संकल्पित है। जन जन तक हम मैसेज रक्तदान के प्रति अवेयरनेस जो है उसको पहुंचा रहे हैं कि आदमी को रक्तदान करने से कई भ्रांतियां हैं लोगों को, कहीं भी आज भी कहीं ना कहीं पे उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि रक्तदान करने से ही आदमी की सेहत और अच्छी होती है और बढ़ावा मिलता है उसमें। पर कहीं ना कहीं संत जी के जो ये वाक्य थे उनको चरितार्थ करते हुए हमारी संस्था कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया बात यहाँ बताई कि हम महापुरुषों की या संत महात्माओं की बातों को तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारने के लिए कभी कृत संकल्पित नहीं होते। लेकिन यहाँ दुर्गेश जी ने जो बताया कि उन्होंने सिर्फ इस वाक्य को सैद्धांतिक तौर पर ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे यथार्थ के धरातल पर भी कैसे उतारा जाए उस दिशा में भी उन्होंने कार्य किया है। ये जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उपलब्ध है और इसके जरिए अभी तक क्या रिस्पॉन्स आपको प्राप्त हो रहा है? मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को सच करते हुए डिजिटली इस चीज़ का कार्य करना चाहिए, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये ऐप हमारा भोपाल करके हमने बनाई है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी और उसको जो भी डाउनलोड करेगा उसको एक तो अपना रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि वो वॉलंटियर डोनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। नहीं बनना चाहता है तो हम लोग उसको टच नहीं करते हैं। अगर इनकेस कोई बनना चाहता है तो उसको हम उसका नंबर अपने पास सेव करते हैं और उसके ब्लड ग्रुप के अनुसार जो भी हमारे पास वांट आती है उसके माध्यम से हम उनसे संपर्क करते हैं। जैसे ही आदमी ये हमारा भोपाल नामक ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो जैसे ही हमारे रिक्वायरमेंट आती है तो वो फ्लैश करने लगती है स्क्रीन पे, तो उसके माध्यम से उस तक जानकारी पहुंचती है कि ए ग्रुप चाहिए या पेशेंट को बी ग्रुप चाहिए, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। आपने अभी तक कितना, जब से ये बना है उसके बाद से कितने लोग इससे जुड़े हैं और कितने लोगों को मौके पर खून की जरूरत पूरी हो सकी है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचा है? अंकुर जी, जो हमारी नॉलेज में है लगभग 500 से ज्यादा लोगों तक हम लोग रक्त पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। हमारी संस्था पूरी, कितना टाइम इसको हो चुका है? लगभग पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लगभग हमारे पास 300 डोनर्स की टीम तैयार है आज की तारीख में। इसके अलावा 100 वॉलंटियर्स ऐसे हैं हमारे जो समय समय पर सोशल मीडिया में इस मैसेज को अपडेट करते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि जन जन तक ये सूचना प्राप्त हो जाए। लगभग हम लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों के तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई कि 1 लाख से ज्यादा लोगों तक ये सूचना
पहुंचाने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा अब तक तकरीबन 500 लोगों को इससे जोड़कर या रक्त की ज़रूरतों को पूरा किया जा सका है। एक बड़े पैमाने पर, बड़े परिदृश्य में देखें तो हमें हो सकता है 500 का ये आंकड़ा बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये पहल जिस उद्देश्य से की गई है और जिस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिजिटल मीडिया का प्रभाव क्या होता है। मोदी जी ने यही सोचते हुए डिजिटल इंडिया का सपना, डिजिटल इंडिया का जो अभियान पूरे देश भर में चलाया है, उसे आगे बढ़ाने की बात कही है और उसको आगे बढ़ते हुए किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का कार्य, डिजिटल इंडिया के जरिए लोगों की सेवा की जा सकती है, उसको साकार करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आपने बताया कि अब तक 500 लोगों को इससे जोड़ा जा चुका है। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जब व्यक्ति आखिरी दहलीज पर था या कहें कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो और उस काल में आप एक तरह से भगवान बनकर ही, यदि ऐसे में उसे रक्त मिल जाए तो आप भगवान बनकर ही उसके सामने उपस्थित हो गए, तो क्या ऐसी कभी कोई स्थिति बनी है? अंकुर जी, हम और हमारी संस्था सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं जी। ऐसे बहुत सारे दुर्गेश केसवानी पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में हैंगे, पर ईश्वर ने ये चीज़ हमें बख्शी है, नेमत बख्शी है इस चीज़ को, तो इस पर घमंड करने वाली बात नहीं है अंकुर जी। पर कहीं ना कहीं किसी रूप में भी हम अगर किसी इंसान की मदद कर पाएँ तो जीवन को धन्य समझते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर ही हम कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। आज ही एक केस मेरे पास आया है, सतना से चल के आया है। उस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था LBS हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमारे डोनर्स रात को 5 डोनर्स पहुँच गए वहाँ पे, जबकि उनको रक्त की 3 बोतलें ही आवश्यकता थी, पर 5 डोनर पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी तक अगर ये मैसेज पहुँचता है, और रक्तदान वही कर सकता है जिसके मन में, जिसके दिल में दया होगी, करुणा होगी, वही आदमी रक्तदान कर सकता है। सही बात है। ये देखिए, अक्सर कहा जाता है कि सेवा के साथ यदि अहंकार है तो वो सेवा भी अधूरी है। यदि अहंकार नहीं है और तब सेवा की जाए तभी उसके कुछ मायने रहते हैं। और जो बात कही कि भाई किसी को बचाना या ना बचाना ये हमारे हाथ में नहीं है, वे तो निमित्त मात्र हैं। वास्तव में कर्ता या नियति को जो मंजूर होता है, अब हम उसे चाहे ईश्वर से जोड़कर देखें या फिर प्रकृति से जोड़कर देखें, जिससे भी जोड़कर देखना है, लेकिन कोई अलग शक्ति है जो इसका निर्धारण करने वाली है। व्यक्ति या मानव उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उद्देश्य उसके महान हो तो निश्चित तौर पर सेवा को एक दिशा दी जा सकती है, अपने जीवन को, मानव जन्म को सफल बनाया जा सकता है। और जो व्यक्ति अक्सर रक्तदान से कतराते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि एक व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जो दूसरों को अपना तन मन तो इस क्षेत्र में समर्पित कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही दूसरे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके उसके लिए भी कार्यरत हैं। तो जो लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं है, पहले से बना बनाया प्लेटफॉर्म है, आपको उस पर आकर अपना नाम रजिस्टर कराना है, उनसे संपर्क करना है और लोगों की ऐसी जरूरतों को पूरा करना है। इसके अलावा भी मैंने सुना है कि आप बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जिसमें बहुत बड़ी चीज है भाषा का संरक्षण करना, सिंधी भाषा का संरक्षण करना। देख रहे हैं कि लगातार अंग्रेजी का प्रभाव कहें या दूसरी विदेशी भाषाओं का प्रभाव कहें, जिसके कारण हमारी जो कई दूसरी भाषाएं हैं, कई क्षेत्रीय भाषाओं का कहें या कई सामाजिक भाषाएं, वे धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। और जब कोई एक भाषा विलुप्त होती है तो पूरी की पूरी संस्कृति चली जाती है, सभ्यता चली जाती है, उससे जुड़ा हुआ साहित्य चला जाता है। ऐसे में भाषा को बचाना बहुत जरूरी है। आप सिंधी के विकास के लिए, सिंधी के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। अंकुर जी, हमारी संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम में पिछले कई समय से अग्रणीय संस्था है भोपाल शहर की, और हमने संस्कृति के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से हमने इसका प्रचार प्रसार करके आज वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है कहीं ना कहीं, और उस वेस्टर्न कल्चर के जो दुष्परिणाम हैं उनको नाटकों के माध्यम से हमने समाज को दिखाया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी की प्रेरणा के बन के, और बहुत सारे कार्यकर्ता इस समाज के क्षेत्र में कार्य में आगे भी आ रहे हैं। भाषा एक संस्कृति, जैसे आपने कहा कि संस्कृति पूरी संस्कृति होती है, भाषा को बचाए रखने के लिए कोई और कहीं नहीं आएगा, हमें ही अपने घर से ही पहल करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों से सिंधी में बात करें, हम अपने भाषा के लिए, क्योंकि जब हम लोग विभाजन के बाद हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हमारे पास क्राइसिस ये था कि हम लोग करेंगे क्या। पूरी दुकानें, जमीन जायदाद सब छोड़ के सिर्फ हैंड टू माउथ होके हम लोग आए थे। और आज इस सिंधी समाज ने अपने आप को पुरुषार्थी समाज बना के एक दूसरे समाजों के मुकाम भी हासिल किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हमारे सभी समाज के बंधु आ गए हैं, और निश्चित रूप से भाषा हमारी बची रहे उसके लिए हमने कार्य किया। और मैं आपके दूरदर्शन के दर्शकों को भी एक चीज़ और ब्लड से रिलेटेड और बताना चाहूँगा कि हमारे मोबाइल नंबर 9200333300 पे आप मैसेज भी करें तो हम सोशल मीडिया में उस चीज़ को हम उसको आगे पहुँचा के रक्त जो डोनर है उस तक पहुँचाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी जरूरत पड़ती है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो इस पर मैसेज कर सकता है। और हमारी संस्था के जो वॉलेंटियर्स हैं
कम से कम 100 वॉलंटियर्स हमारे सोशल मीडिया पे ही इस मैसेज को रोटेट और फॉरवर्ड करते रहते हैं। जी, हम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम हमारी स्क्रीन पर ये नंबर चला रहे हैं, आप इसके जरिए देख सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं और कभी भी किसी भी समय यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस समय किसी भी समय बेहिचक ढंग से कॉल करके या तो किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, यदि आपको भी ज़रूरत हो तो उसकी मांग कर सकते हैं। ऐसी मंशा है, ऐसी भावना है, उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक और जो बात आपने सिंधी भाषा के संरक्षण के संबंध में कही, वो निश्चित और बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपने एक बात बताई कि जब आप विस्थापित होकर जब हिंदुस्तान में आए, भारतीय सरजमी पर अलग अलग जगह पर फैले, वो सिलसिला कहीं ना कहीं आज भी जारी है। आज देशवासियों की, हम सब लोगों की, भारतीयों की, या पूरे समाज में सिंधी समाज को अलग कर कर नहीं देखा जा सकता। वो एक तरह से एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, लेकिन अभी भी विस्थापन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। विस्थापन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्रालय ने इंदौर में एक बहुत बड़ा मेगा कैंप आयोजित किया था, जहां विस्थापितों के आधार कार्ड बनाए गए थे, उनको अपनी एक आइडेंटिटी सुलभ बनाने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र में भी आप भी लगातार कार्य कर रहे हैं, तो आपका क्या कार्य होता है और किस तरह आप लोगों को भारतीय नागरिकता या उनके जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में, आसान बनाने में सहायता कर रहे हैं? मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से माननीय मोदी जी का, माननीय सुषमा स्वराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी का और हमारे हुजूर के लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ के ये सब जो कार्य देख रहे हैं, नागरिकता के जो सरलता होती जा रही है। और इंदौर से पहले भी ये कैंप भोपाल में आज से एक वर्ष पूर्व लग चुका है इस नागरिकता के लिए। 438 लोगों ने यहाँ से नागरिकता के फॉर्म भरे थे यहाँ से। और अभी मेरी बात हुई थी दिल्ली में डिप्टी सेक्रेटरी साहब से भी, तो उन्होंने भी कहा कि इसको प्रक्रिया को और जल्द, सिर्फ हमारी इस चीज़ में एक मांग है, आपके माध्यम से हम अपनी मांग ये रखना चाहेंगे कि जो सरकार है वो पूरे के पूरे अधिकार कलेक्टर को दे, जिससे जो नागरिकता के संबंध में जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशानियों का एक ही बेंच पे निराकरण हो पाएगा। अच्छा, ये कलेक्टर को अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप भी इस तरह के कोई कैंप आयोजित करते हैं जहाँ पर कुछ पहल आपके द्वारा की जाती है? हम लोगों ने शासन के अलावा भी आपकी पहल पर आपकी पर्टिकुलर जो संस्था है वो भी इस क्षेत्र में क्या कार्यरत है? हमने जब सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी तब हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था उस समय में, और उन्होंने जैसे ही मोदी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले जो ये नियम नागरिकता के सरल करते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अमेंडमेंट्स करके बहुत सी राहत देने का कोशिश की है, पर कोशिश अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। कलेक्टर को इस चीज़ के अधिकार दिए जाएंगे तो नागरिकता सरल और सुलभ हो जाएगी। सही बात है, कलेक्टर को अधिकार मिलेंगे तो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी और लोगों को जो व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे कम किया जा सकेगा। क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यदि हमें हमारा परिचय प्राप्त है, हमें हमारी पहचान देश के अंदर प्राप्त है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो लोग गुमनामी का जीवन जी रहे हैं और किसी वजह से कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार संबंधी यही हैं और किसी वजह से वे तब विस्थापित होकर नहीं आ पाए थे, और यदि आज वर्तमान में उनकी स्थिति ठीक नहीं है और वे अपने देश को, भारत को चुनना चाहते हैं और यहाँ आने के बाद यदि उन्हें पहचान प्राप्त नहीं होती है, गुमनामी की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, तो ज़िंदगी बहुत दूभर होती है, कष्टकर होती है। और उस कष्ट को दूर करने के लिए चाहे वो प्रशासन प्रयास करे, चाहे शासन के द्वारा कुछ प्रयास किया जाए, या इस तरह की संस्थाओं के द्वारा जो दुर्गेश जी जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो छोटे छोटे से प्रयास हों, वे निश्चित तौर पर अनुकरणीय है, सभी के द्वारा सराहे जाने चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। दुर्गेश जी, कई सांस्कृतिक आयोजनों का सिलसिला भी आपके द्वारा लगातार चलाया जाता है, जिनके जरिए आप सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले संदेश सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देते हैं। इसके अलावा आपसी समरसता बढ़ाने के लिए भी ऐसा सुना है कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी आपके द्वारा होता है, दूसरे भी नुक्कड़ नाटक साहित्यिक गतिविधियां आपके द्वारा की जाती हैं। तो ये सारे आयोजन किस तरह के होते हैं, कब कब आप इन्हें आयोजित करते हैं और इनके पीछे की मंशा क्या है? सामाजिक क्षेत्र में जो हमारी संस्था कार्य कर रही है, हम लोग चेती चांद से पूर्व जो रविवार पड़ता है उस पर एक धर्म यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें इस बार लगभग 4000 मोटरसाइकिलें शामिल हुई थी उस धर्म यात्रा में। इसके अलावा सिंधी समाज के बच्चों के लिए क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट के माध्यम से हम लोग उनको क्रिकेट खेलने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, जिसमें इस बार 44 टीमें मध्य प्रदेश से शामिल हुई। मतलब पूरा एक बहुत बड़ा आयोजन था वो, और बहुत ही 8 दिन के आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश से 6 टीमों ने भाग लिया और भोपाल की तकरीबन 38 एक टीमें भोपाल की थी उसमें। अच्छा, हाँ, तो ये एक इस तरह के, जैसे कि पहले के समय में मेले आयोजित किए जाते थे, या अभी वर्तमान में हमारे उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन हुआ था, तो ये आयोजनों के दूसरे अपने धार्मिक आध्यात्मिक महत्व जो रहते हों वे तो अलग हैं ही, लेकिन यहाँ आकर समाज के लोग एक साथ एक जगह आपस में मिलते हैं तो आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता लगातार बनी हुई है,
तो राजनीति को भी क्या आप समाज सेवा के आयाम के तौर पर ही प्रयोग करना चाहते हैं या दूसरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आप में? नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कुछ अंकुर ये सच नहीं है, पर ये मानव शरीर अगर किसी के काम आ जाए और इसके माध्यम से अगर किसी का कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से वो होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि हमारी जो संत जी की प्रेरणा थी उस पीड़ित मानवता की कैसे सेवा की जाए, मन में बस एक ही ये विश्वास वो रहता है, लगन भी इसी चीज की है। जैसे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को देखते हैं कि उनमें भी एक लगन, एक ललक जो है वो जनता के कैसे कैसे अच्छा कार्य किया जा सकता है, बस इसी वही प्रेरणा हमें बनती है। और हमारे पिताजी शुरू से ही स्वयंसेवक रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और जनता के बीच में उन्होंने काम किए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि किसी न किसी के काम आ जाएं, यही उद्देश्य है जीवन का। जी, दूसरों के काम आ जाएं और उनकी बुरी स्थिति में, उनकी परेशानियों की स्थिति में यदि उनकी कुछ मदद हो सके, यही महत्वपूर्ण मंशा है। और इसके बाद यदि इस मंशा को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजनीति की मदद ली जाए या किसी अन्य तरह से, चाहे हम किसी और के पास सहयोग के लिए जाएं, अर्थ से, धर्म से या फिर राजनीति से, जिस प्रकार भी मानव की सेवा हो, उस कदम को उठाने के लिए दुर्गेश जी सदैव तत्पर रहते हैं और यही उद्देश्य के तहत सारे कार्य करते हैं। लेकिन इस सारी समाज सेवा के बीच में, इतने सारे कार्यक्रमों में संलिप्त रहने के बाद प्रश्न ये है कि क्या आप अपने निजी व्यक्तिगत जीवन में, क्या आपका कुछ स्वयं का व्यवसाय आदि भी संलग्न करते हैं या फिर समाज सेवा को ही आपने प्राथमिकता दे रखी है, बाकी चीजें गौण हैं, उनको उतना ज्यादा प्राथमिकता मुख्यता नहीं मिली है? पारिवारिक व्यवसाय तो चल ही रहा है, पर अब निश्चित रूप से फुल टाइमर ही समाज सेवा को दिया हुआ है, समाज सेवा के भी समाज के कार्य कर रहे हैं। और जन जन तक अगर किसी को भी आपके माध्यम से भी मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा, कभी भी किसी भी आदमी को रक्त की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से आप हमें याद करें, निश्चित रूप से हम उस जन तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे डोनर्स हैं, उनके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि रक्त की उपलब्धता हो जाए। ये जो कार्य का मुख्य जो सारी की सारी अपना ये कहें कि जो ताकत झोंक रहे हैं वो कहीं ना कहीं रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करने में ही सारी की सारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं वो इसकी ही पूर्ति करने के लिए हैं। लोग जब ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ इनकी संस्था द्वारा दिया जाता है उसे देने में काफी हद तक मदद मिलेगी। एक और चीज जो सबसे बड़ी है कि कई बार ये होता है कि परिवार के द्वारा लोगों को सहयोग नहीं मिलता है। परिवार का सहयोग, जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तो परिवार के लोग सहयोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप काम धंधे पर ज़्यादा ध्यान दो और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई नेता नहीं बनना है। अक्सर लोग, जब भी हम समाज सेवा से जुड़ने जाते हैं तो लोग इसी तरह का सवाल उठाते हैं कि आपको नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको परिवार का सहयोग इन सारे कार्यों में प्राप्त होता है अथवा वहाँ कोई बाधा का सामना करना पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से पूरा परिवार साथ रहता है। हमारी श्रीमती जी साथ रहती हैं, बच्चे साथ रहते हैं, पिताजी और माताजी का आशीर्वाद रहता है। वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक आदमी की मदद होनी चाहिए और अगर ईश्वर ने अपने को इसका निमित्त बनाया है तो हमें बढ़ चढ़कर उसमें कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये जो कार्य आप करते हैं तो इसमें कई प्रशासकीय परेशानियां या कोई दूसरे तरह की कोई बाधाएं सामने आती हैं? नहीं, प्रशासन तो अपना कार्य कर ही रहा है, पर हर काम प्रशासन नहीं कर सकता। जन जागृति के माध्यम से ही कुछ कामों को अपने को सबमें सहभागिता, एक आम आदमी की जब तक सहभागिता नहीं होगी तो प्रशासन शासन भी क्या कर पाएगा। सभी कार्यों में शासन प्रशासन के जितने भी कार्य हैं सरकारें अपना अच्छा काम कर रही हैं, पर इसके साथ साथ अगर जनता जुड़ जाए तो निश्चित रूप से उसका फल जल्दी मिलता है। जनता यदि जुड़ जाती है तो उसका फल अधिक बेहतर ढंग से लोगों के बीच में, लोगों को अधिक से अधिक मिल सकता है। तो ये कोशिश ये भी है कि भाई प्रशासन शासन जो अपना काम कर रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन एक व्यक्ति यदि अकेला कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य की को यदि व्यापक तौर पर प्रसारित करना है, अधिक लोगों तक उसका लाभ पहुंचाना है, तो दूसरे लोगों का भी जुड़ना जरूरी है, उनकी सहभागिता भी आवश्यक है। तो दूसरों की समाज सेवा तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ समाज सेवा के इस कार्य में दूसरे लोग भी जुड़ें, उन्हें जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसके जो कहना चाहिए घटक हैं वो खास तौर पर यही है कि जो जितने भी सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए या दूसरे खेलों का आयोजन किया जाए, उनका भी मूल उद्देश्य यही है कि उनके जरिए लोगों को अपनी संस्था से जोड़ें, अपने संगठन से जोड़ें, जिसके कारण एक बल प्राप्त होगा। और जब उस बड़े बल के साथ, बड़ी शक्ति के साथ जब समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत थोड़ा सा समय है और जाते जाते मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या दूसरे किसी क्षेत्र में उतरने की भी आपकी मंशा है? आने वाले समय में रक्तदान के अलावा कई दूसरे कैंप्स लगाए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिविरों की बात हो या और भी दूसरे तरह की
दूसरे तरह से जो समाज सेवा कार्य किए जाते हैं वहां जुड़ने का भी कोई और उद्देश्य है, या फिर इसी को और आगे बढ़ाने का आप सोच रहे हैं? अंकुर जी, मेरा तो उद्देश्य यही है कि रक्त के ऊपर हम लोग कार्य कर रही संस्था, और इसी में हम लोग आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं। अभी हमारी ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर यहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, और हम चाह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं उनको भी हम एक ग्रुप के माध्यम से जनता की सेवाओं के लिए हम उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और बहुत आने वाले समय में हम इसी पे ही आगे काम करेंगे जी। एक क्षेत्र में ही ये संलग्न रहना चाहते हैं, और अब ये दायरा भोपाल से बढ़ाकर प्रदेश के दूसरे शहरों में फैलाने की इनकी मंशा है, और उसके बाद इसे देश भर के लोगों को इससे जोड़ा जाए, एक ऐसी कनेक्टिविटी लोगों के बीच में हो कि कभी भी यदि जरूरत पड़ती है तो लोगों की रक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, ऐसे लोगों को जो रक्तदान से परहेज करते हैं, चाहे किसी भी वजह से रक्त नहीं देना चाहते, उनमें जागरूकता का अभाव हो, या अंदर से सेवा भावना की कमी हो, या दूसरे स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण, किसी डर के कारण, या ये समझ लीजिए कि आलस के कारण लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है ये सब करके, तो इन लोगों को आप क्या संदेश देना अंकुर जी, धनदाता जो है वो सिर्फ एक दिन तक याद रहता है, वस्त्रदाता महीने तक याद रहता है, पर जो रक्तदाता है वो जीवन भर याद रहता है। और निश्चित रूप से यह एक ऐसी चीज़ है जो मानव के द्वारा, मानव के शरीर से ही बनती है, और इसका कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इसकी कोई कंपनी नहीं है, ये मानव ही एक मानव के काम आ सकता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सभी दर्शकों से यही निवेदन कि समय समय पर रक्तदान करें। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे तो कंपलसरी डोनेशन किया जाता है, और वहाँ पे निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं भी उस लेवल की हैं, पर चूंकि बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक देश है अपना, उस देश में एक आम आदमी ही एक आम आदमी की मदद कर सकता है, और रक्त एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर से ही उत्पन्न होता है। तो इसको बिल्कुल, और अतिरिक्त रक्त एक जो 400 ml का रक्त होता है वो अतिरिक्त मूव करता रहता है, और हमारा भोपाल इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ हमारा भोपाल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इसमें पूरे देश को जोड़ा जाए। और रक्तदान के संबंध में एक जो और भावना मुख्य रहती है कि इसमें धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र इत्यादि के सारे भेद मिटे हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो अधिक साम्यवादी होता है, अधिक समानता के साथ पूरे विश्व और व्यापकता के साथ सारी की सारी जो बाधाएं हैं, बॉर्डर, सीमाएं हमने चाहे किसी भी वजह से खींच रखी हैं, वे सारी बॉर्डर्स को, सारी बाधाओं को, सारी सीमाओं को तोड़कर हम एकमात्र मानव मात्र की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। एक संस्कृत का बहुत सुंदर सूक्त वाक्य है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, कि जीवों का परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना यही कर्तव्य है, यही उनका दायित्व है। और इस दायित्व का निर्वहन कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे के प्रति रक्तदान की भावना रखते हैं तो दूसरी भी जो सुसंगतियां हैं, जो दूसरी भी अन्य भावनाएं हैं, उनका भी प्रसार व्यक्ति के अंदर होता है। बहुत सारे विषयों पर हमने बात की, खासतौर से रक्तदान के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, और आज सारी की सारी कंपनियां, चाहे वे निजी संगठन हो चाहे शासकीय संगठन हो, रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि एक व्यक्ति अपना एक नई संस्था, संगठन तैयार करके समाज सेवा से जुड़ता है, लोगों की रक्त जरूरतों को पूरा करता है, तो वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। दूसरों को भी प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही समय है, इसलिए रुकते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नई हस्ती के साथ आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अभी रुकते हैं यहीं, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।